कि नरेंद्र मोदी जी मात्र 2047 तक की नहीं, अगले 1000 वर्ष के भारत की कल्पना करके उस पर कदम बढ़ा चुके हैं। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, अब हमें भी काम करना है। हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। नमस्कार, मैं देवाशीष कुमार देशोन्नति में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा अब अंतिम चरण पर है। छठे चरणों का मतदान जो है वो पूरी तरह से पूरे देश में संपन्न हो चुका है। 7वें चरण का मतदान जो है वो 1 जून को होने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अंतिम चरण के मतदान में अपनी ताकत को पूरी तरह से झोंकने के लिए तैयार है। आज के इस पूरी खबर में हम इस खबर पर पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे कि जिस तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है या फिर जिस तरह से कांग्रेस पूरे चुनाव में अपनी ताकत झोंक रही है, उससे अंतिम चरण पर क्या परिणाम निकलकर सामने आएगा। पर इस खबर को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी खबर हम आपके लिए अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक ये खबर मिल जाए। चलिए खबर शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जो है वो पूरे देश के राजनीतिक परिभाषा को बदल कर रख दे। लोकसभा के चुने हुए उम्मीदवार लोकसभा में बैठते हैं और साथ ही साथ वो देश का नेतृत्व करते हैं। आने वाली सरकार कौन सी होगी इसका फैसला 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उस वक्त पता चलेगा। लेकिन आज इस खबर के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन आगे और कौन पीछे छठे चरण के मतदान तक में चल रहा है। देश का मिजाज क्या है, देश की पब्लिक क्या कहती है, इस पर तमाम खबरें लगातार देशोन्नति में हम आपके लिए लेकर आए हैं। खास करके महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम खबरों को हम आपके सामने पेश करते आए हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की भी क्या चर्चाएं, हमारे तमाम विशेषज्ञ जो हैं इस खबर पर आपको तमाम वीडियोस बना चुके हैं। अगर उनको भी अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, जाइए उसको देख लीजिए। लेकिन दोस्तों, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात होगी। बीजेपी के प्रमुख देखिए, एक ही नाम एक ही चेहरा, नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तरह से अपनी ताकत को झोंक दी है। आने वाले समय में तमाम जनसभाओं में नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आते हैं कि 2024 में अगर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो 2024 के बाद जो भारत की तस्वीर होगी उसको मैं बदल कर रख दूंगा। यानी कि जितनी चीजें इन पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वो अब अगर 2024 के बाद उनकी सरकार बनती है तो वो और आगे करेंगे। यानी कि वो हमारे देश को और आगे लेकर जाने की बात कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की, यानी कि अगर उसकी सबसे प्रमुख और बड़ी पार्टी का मैं नाम लूं तो आप सबको पता है कि कांग्रेस है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक में से एक राहुल गांधी भी तमाम जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं जो उनके कहे गए बातों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं कि राहुल गांधी अपनी तमाम चुनावी सभाओं में किन बातों पर जोर दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की जो भी सभा हो रही है, जो भी जनसभा हो रही है, देश के जिस भी कोने में हो रही है, राहुल गांधी 2-3 चीजों को अहम मुद्दा बना रहे हैं। सबसे पहले किसानों को लेकर वो बात कह रहे हैं। दूसरी, जो देश में अग्निवीर योजना इस वक्त चल रही है उस पर वो कह रहे हैं। और तीसरी, एनएसपी मुद्दे को लेकर वो बात करते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा है कि वो अग्निवीर योजना जो है उसको खत्म करेंगे और जिस तरह से हमारे देश में सैनिकों की जो बहाली प्रक्रिया थी वो पहले जैसी थी वैसे ही वो रखेंगे। साथ ही वो भी ये कह रहे हैं कि महिलाओं को वो 1 लाख रुपए की मदद जो है वो देने का भी वादा कर रहे हैं। देखिए, ये आम जनता के बीच, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या भारतीय जनता की पार्टी हो, जब भी चुनाव आते हैं राजनेता बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाती है तो इन दावों और वादों को वो भूल जाते हैं। अब मैं ये बात आपके सामने क्यों कर रहा हूं? दरअसल आपको याद होगा जब पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं को करते थे, आप सबको याद है उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था। लेकिन
क्या हमें और आपको वो 15 लाख मिले? हो सकता है बहुत लोगों को मिल चुके होंगे जो उनके साथ में हैं, या हो सकता है जिन लोगों को ना मिले हैं वो अब भी उसी इंतजार में बैठे हैं। वहीं अगर हम बात कर लें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भी 2000 चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। 2014 से लेकर 2024 तक देश में प्रधानमंत्री का शासन रहा। हालांकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि देश में जो भी आर्थिक, सामाजिक या नैतिकता की विकास हुई है उसमें बहुत बड़ा योगदान मौजूदा पार्टी का रहा है। लेकिन चर्चा इस खबर पर होनी चाहिए कि आखिरकार जो वादे, जो नाते किए जाते हैं, वो चुनाव के खत्म होने के बाद जिनकी भी सरकार बन जाती है वो उन दावों को, उन वादों को पूरा आखिर क्यों नहीं करती है। आप देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त अपने तमाम सभाओं में सबसे बड़ा क्रेडिट जो वो ले रहे हैं वो राम जन्मभूमि पर बने राम भगवान के मंदिर के बारे में कह रहे हैं। आप चाहे योगी आदित्यनाथ की भाषण को सुन ले, आप नरेंद्र मोदी की भाषण को सुन ले, या फिर देश के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक का आप बयान सुन ले, वो तमाम जनसभाओं में उन्होंने जो राम मंदिर का निर्माण कराया है उसकी वो बात कह रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस तमाम जो केंद्र सरकार में मौजूदा जो योजनाएं चल रही हैं उनको खत्म करने की बात कर रही है। लेकिन आखिरकार इन तमाम मुद्दों पर विकास और इन तमाम मुद्दों का विश्वास हम आम जनता कैसे करें? क्यों बार बार राजनेता और बार बार जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो हमसे वादा करते हैं, हमारे और आपके कीमती वोट को लेते हैं और उसके बाद इन वादों और इन नारों को वो खाली बस्ते में डालकर आराम की नींद सो जाते हैं? क्या हमारा एक वोट जो इतना किफायती है उसको क्या हम सोच समझकर नहीं दे सकते हैं? सरकार देश में ऐसी आनी चाहिए जो हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे शिक्षा को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को बदलने का काम करे। देश में ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए जो हमारे देश की स्थिरता को खराब करे, राजनयिक संबंधों को खराब करे, या फिर ऐसी सरकार ना आनी चाहिए जो हम आम जनता का जो हित है उसको खत्म करे। चर्चाएं, सभाओं का दौर जो है अब वो अंतिम चरण पर है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। देश के अलग अलग जहां 7वें चरण का मतदान होगा वहां के तमाम नेता जो हैं अपनी अब आखिरी यानी कि कह सकते हैं कि अंतिम क्षण पर लग चुके हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा जो परिणाम 4 जून को आएगा उसका समीकरण क्या कुछ होगा, जनता का मूड किस ओर होगा। यहां तक अगर हम सोशल मीडिया की चर्चा कर लें तो सोशल मीडिया में इस वक्त बीजेपी की हवा सबसे ज्यादा बह रही है। कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। अगर हम बात कर लें नॉर्थ साइड की तो वहां कांग्रेस का जो दबदबा है जो कि शुरू से देखने को मिल रहा है वहां भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से तमाम प्रचार, तमाम गतिविधियां, तमाम सोशल मीडिया पर जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो क्या होगा इसका इंतजार हमको और आपको 4 जून तक करना होगा। लेकिन मेरे आज के इस खबर को बताने का मकसद यही है कि जो रैली में जो बड़े बड़े वादे, चाहे वो बीजेपी के नेता करते हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता करते हों, वो हमसे जुड़ा हित का होना चाहिए। हमारा कीमती वोट जब हम किसी राजनेता को, किसी सांसद को, किसी विधायक को देते हैं तो हम अपने राज्य का, हम अपने देश का नेतृत्व करता चुनते हैं। ऐसे में हम ऐसे का चुनाव करें जो हमारे लिए सही करें। हम ऐसे का चुनाव बिल्कुल ना करें जो हमारे हित के लिए ना सोचे। अगर आपके राज्य में, अगर आपके जिले में, अगर आपके वार्ड में काम सही से नहीं हो रहा है तो आप सीना ठोक कर उन तमाम राजनेताओं को, उन तमाम विधायकों को, उन तमाम जनप्रतिनिधियों को कहें कि सबसे पहले आप हमारा काम कराएं, उसके बाद ही हम वोट देंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वोट ना दें, वोट हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और हर भारतीयों को वोट देना जरूर चाहिए। 4 जून का इंतजार रहेगा। 4 जून को आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये तो बड़ा दिलचस्प होगा। चलते चलते आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरी छोटी सी एक विश्लेषण थी। उम्मीद है कि जिस शब्द में मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो शब्द आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर आपके सामने मैं कोशिश करूंगा कि आता रहूं। फिलहाल 4 जून को हमारा सीधा प्रसारण जो है वो सुबह से शुरू हो जाएगा।
काउंटिंग की जो तमाम चीजें हैं हम आपके लिए लेकर के आएंगे, खास करके महाराष्ट्र से जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम सबसे पहले देशोन्नति न्यूज पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, चलते चलते जिन राज्यों में अब तक मतदान नहीं हुआ है वहां एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का चुनाव आप जरूर करें, मतदान जरूर करें। नमस्कार। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नती न्यूजवर।